खंड अ देखते हैं। खंड अ में 1 से लगाकर 12 क्वेश्चन हैं, एक एक नंबर के रहेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जनमन बलूत किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुरी का। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो सही, इसका सही आंसर हो जाएगा ब हो जाएगा 1919 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन, आधुनिक छापेखाने का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर अ सही हो जाएगा, योहान गुटनबर्ग हो जाएगा। सरिस्का बाग रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ राजस्थान। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो इसका सही आंसर ब हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर द हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में। सन 2006 के अप्रैल माह में चले आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतंत्र की स्थापना करना। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण तथा उन्हें मान्यता प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय भारतीय निर्वाचन आयोग। 10वां क्वेश्चन, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का द्रव्य पर विभाजित है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा स उद्यमों के स्वामित्व के। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन, सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया किस नाम से जानी? इसका सही आंसर हो जाएगा ब उदारीकरण। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुण होता है तो प्रमाणक है? इसका सही आंसर हो जाएगा एक मार्क। दूसरा क्वेश्चन, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, ये भी एक एक नंबर के रहेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र में स्थापित हुआ था? तो यह कहाँ हुआ था? जमशेदपुर झारखंड में स्थापित हुआ था। भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी, तो इसका रिक्त स्थान हो जाएगा पांडुलिपियों की। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एवं दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्ग और सड़क परियोजना क्या कहलाती है? भारतमाला कहलाती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था समानता पर आधारित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक। की आवाज़ आदत करना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। किसकी आवाज़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक जनता की आवाज़ का आदर करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 दिसंबर को भारत में दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न करने, ये भी एक एक नंबर के रहेंगे। ये 1 से लगाकर 10 तक हैं। पहला, यंग इटली की स्थापना किसने और कब की? तो इसका आंसर हो जाएगा जोसेपो मिसिती, और कब की थी? 1831 ईस्वी में की थी। ब्रेटन वुड्स की जुड़ा संतान किससे कहा जाता है? तो विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, इसे जुड़ा संतान कहा जाता है। भारत का पहला हिंदुस्तान अखबार कौन सा था? तो उसका हो जाएगा द बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा किस प्रकार का संसाधन है? धातु और नवीनीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि पर आधारित 4 उद्योगों के नाम लिखिए। कपास उद्योग, गुड़ एवं खांडसारी, आलू और तिलहन, ये चारों कृषि पर आधारित उद्योग हैं। बोलिविया में जल युद्ध होने का क्या कारण था? तो इसका आंसर हो, सरकार ने निर्णय के साथ नगर निगम के पानी की आपूर्ति पर अंकुश लगाया। किस शासन प्रणाली में व्यक्ति गरिमा शारीरिक सुरक्षित रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक व्यवस्था पर। लोकतंत्र की स्थान में चुनौती से क्या अभिप्राय है? लागू करना और महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना। मानव विकास सूचकांक के किन्हीं 2 सूचकों को नाम लिखिए। शिक्षा और स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? तो ये हैं कृषि क्षेत्र में ऋण, ग्रामीण सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है, इस प्रकार। और अब आएंगे लघु उत्तरात्मक प्रश्न, ये क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन, वीटो निषेधाधिकार किसे कहते हैं? निर्णय स्थगित करने या रद्द करना, इसे वीटो निषेधाधिकार कहते हैं। जोल्वेवेराइट शुल्क संघ से आप क्या संबंध है? विभिन्न जर्मन राज्यों के मध्य शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया, उसे जोल्वेवेराइट शुल्क कहते हैं। गमास्ता कौन थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय एजेंट थे। कंपनी
को माल देने के लिए स्थानीय बुनकरों कारीगरों के साथ ब्रांड पर हस्ताक्षर किए थे। ये घमास्त थे। 7वां क्वेश्चन, जैव एवं अजैव संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। जैव संसाधन, इनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इसके उदाहरण हो जाएंगे मनुष्य और वनस्पति। अजैव, निर्जीव वस्तुओं से बने हैं जैसे समाप्य और असमाप्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क परिवहन के 2 लाभ लिखिए। एक तो सड़क परिवहन के एक लाभ हो जाएगा छोटी दूरी होती है और घर में सेवा। ठीक है, सामाजिक विभाजन कब राजनीतिक विभाजन में बदल जाता है। ठीक है, तो यदि राजनीतिक दल इन विभाजनों के हिसाब से होड़ करने लगे तो यह बदल जाता है। श्रम के लैंगिक विवाह से क्या आशय है, पुरुषों और महिलाओं के मध्य कार्य के विभाजन। राजनीतिक दलों के 2 कार्य लिखे, जनमत तैयार करना और जनता को राजनीतिक शिक्षा देना। विकास की धारणा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऐसा विकास जो कई वर्षों तक सतत चलता रहे, उसे विकास की धारणता कहते हैं। 13वां क्वेश्चन, मुद्रा के 2 कार्य लिखिए। पहला कार्य है क्रय शक्ति मूल्य का भंडारण करना और दूसरा है मुद्रा की सर्वमान्यता। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया। अब है निबंधात्मक, ये 4 नंबर के रहेंगे। ये दोनों ये अथवा में लिख रखे हैं तो आपको इनमें से एक करना है। असंघ आंदोलन एवं शहरी मध्य वर्ग की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये अथवा में लिख रखा निवृत्ति में सेक्रेटरी मूल्य लिखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी की नमक यात्रा, इनमें से आपको एक करना है। संसाधन किसे कहते हैं, समिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। ये संसाधन है और संसाधन का टाइप का क्वेश्चन है, या तो ये करना है या वन एवं वन्य जीव संरक्षण पर निबंध लिखिए। दोनों में से एक आपको करना है। सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय, भारत में सरकार तृतीय स्थानीय शासन प्रणाली के प्रमुख विषयों का वर्णन कीजिए। आर्थिक क्रियाओं, इनमें से भी आपको ये करना है। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को विस्तार से वर्णन कीजिए। या फिर बेरोजगारी किसे कहते हैं, बेरोजगारी दूर करने के सुझाव दीजिए। दोनों में से आपको ये करना है। 19वां क्वेश्चन, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। तो आपको या तो मयूरभंज, अजमेर, मुंबई, बीकानेर, या इनमें से एक करना, या फिर अथवा में है अहमदाबाद, जमशेदपुर, लुधियाना, राउरकेला, या फिर मानचित्र में अंकित करना है अथवा में एक में आपको किसी में भी करना है। ये आपके 4 नंबर के। इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं।